उसका कारण सुनो। जैसा ऐसे गुरु से वाणी से जो मंत्र मिलता है वो आम जैसा रहता है, उसका फल अनंत गुना मिलता है। उसका जप करे। और घर में जो आम पकाते हैं ना वो सब मंत्र है। कौन बोला ये जपो जपी, वो बोला जपा जपा, वो आम है लेकिन वो फीका है। बिना गुरु मंत्र का वो फल नहीं मिलता है। इसलिए गुरु मंत्र लेने के बाद में कोई भी मंत्र जपो तो वो मंत्र तुमको अनंत गुना फल देता है ना। इसलिए सदगुरु के पास मंत्र, कृष्ण ने कहा कि मंत्र सिद्ध करने के लिए गुरु कर देता है। और गुरु अगर अपने को अनुष्ठान दे तो अपन भी कर सकते हैं। जैसे अपने श्री गिरीश भाई धुनी भी जल रही बाबा की, मंदिर की सेवा और कार्यक्रम सफल हो, निर्विघ्न हो, इसलिए यजमान भी बने और वो मौन अनुष्ठान कर रहे हैं। जैसे ही मैंने बोला कब बोलेंगे, बोले बस हांडी फूटी और बोली छूटी, मैं बोलूं है ना। तो उसका भी समय हुआ है, इसलिए अनुष्ठान करें 2 टाइम। श्री शिव पुराण में कहा है कि शिव पुराण में हम सभी लोग जल चढ़ा रहे हैं, बिलपत्ता चढ़ा रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, ये जरूरी है। लेकिन उसका फल कृष्ण ने पूछा, सोनक जी ने पूछा, उसका फल मिलता है ये कैसा पता चले। इकड़े बगा, ये मन मैंने बोला ना, ये मन ये गलत जगह क्यों लगता है, हमारी वलन है, हम इधर उधर लगा देते हैं। इसलिए ये फल मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। तुम अभी मेरे पास सुबह में आके बता रही थी ना कि इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए बाबा, आपकी तरफ से भी हमारे राष्ट्रीय प्रदीप मिश्रा ने बताया हम कर रही है, और लेकिन और थोड़ा आप बता दो। मैं बोला मैं नदी में एक बूंद और प्रदीप मिश्रा वो सागर है, वो ज्ञान का सागर है। मैं छोटा सा एक घाघर भी नहीं हूँ, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन श्री शिव पुराण से ही मैं आपको बताऊंगा, है ना। याद रखना है। क्या याद रखोगे? श्री सोनक जी ने सुत जी से पूछा तो कहा कि 12 ज्योतिषलिंग में एक ज्योतिषलिंग की महिमा है, रामेश्वर ज्योतिषलिंग। कौन सी? वहां ज्योतिष लिंग के पहले कथा मालूम है कि रावण के ऊपर विजय पाने के लिए राम जी सागर के किनारे सेना के साथ ठहरे आए का। एक कथा बहुत सुंदर है। और रावण लंका के अंदर में इतनी तैयारी है कि वहां पर मच्छर भी कभी आ जाए रावण के वहां, तो अपने आबिशीशी कैमरा, क्या बोलते हैं उसको, वो लगे है ना। शीशी कैमरा लगने के बाद भी भारत में आतंकवादी घुस जाते हैं, पर रावण के वहां लंकनी मच्छर को भी जाने नहीं देती। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जल्दी लाद गए सुषम रूप धरी दिखावा, सुषम रूप धरी दिखावा। सूक्ष्म रूप लेके हनुमान गए। सुनो, हम कथा कम समय में सुनना है बिना गाए, इसलिए रावण की वहां पर तो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक, आज भी हमारे में 3 चीजें, यंत्र, तंत्र और मंत्र। हम जो बोल रहे हैं वो मंत्र है, श्री शिवाय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। जय कोई भी हो, मंत्र और तंत्र जो भोजपत्र पे है ना, हमारे ब्राह्मण देवता वगैरह सब बनाते हैं, जिसको अपन घर में वो लक्ष्मी यंत्र हो, दुर्घटना नाशक यंत्र हो, है ना, रक्षा यंत्र हो, और एक है तंत्र। और रावण के वहां न मंत्र है न तंत्र है, वहां क्या था, मंत्र भी नहीं यंत्र भी नहीं, पूरा तंत्र तांत्रिक। जो लोग साधु भी बन सकते हैं और वो मारीच राक्षस हिरण भी बन सकते हैं, कितने पावरफुल है। वहां पर इतनी सिद्धि थी, क्या थी, अपन भी नहीं, एक राक्षस भी तपस्या करते ना, कितने कितने बरस तक भूखे रहते हैं अपने
किसी महाराज मेरा छत्रपति शिवाजी ने अपना रक्त चढ़ाऊंगा ये संकल्प लिया और अंगोठा से फोटो आहे ना बघा ना काय करतात आपण ते मुलगे आमचा देश आमच्या ही कथामध्ये काय ऐकतात काय चालू आहे फक्त सप्ताह करायचं महत्व नाही है आमच्या जीवनामध्ये किता आचरण आहे किता संस्कार आहे याचा गर्व पाहिजे आज वो मैं कह रहा हूं समय पर ध्यान दो समय के ऊपर कथा सुन लो समय पर घर का काम कर लो समय पर परिवार में जो कुछ कर लो लेकिन कुछ समय अपने लिए और भगवान के लिए प्राप्ति के लिए निकालो। यहाँ जो प्राप्त हुआ है ना ये नश्वर है। क्या है? रावण ने जो प्राप्त किया किसी के पास कसाची लंका होती त्याची हा सोनाची आपली मातीची आहे हो तरी भी लोक गर्व करतात मी कसाले कथामध्ये जाऊ माझ्याकडे इथं संपत्ती आहे ती कथा काय माझी आहे का ते विनोद सरची आहे ते बापूची आहे ते त्यांची साईबाबाची आहे नहीं ये कथा नहीं है ये जीवन की व्यथा सुधारने वाली है। कथा करके सप्ताह करके भी दान करके बिल्डिंग बना के भी अगर अहंकार आ गया उसी को बुलाए रावण त्यालेज म्हणतात रावण। रावण के पास सब बस हो गया सबको बस कर लिया लेकिन क्या नहीं बस हुआ अहंकार। मैं झुकने वाला नहीं हूं न मेरी सेना। राम ने रावण पे विजय पाने के लिए सेतु बनाई था। कौन सा सेतु था वो आय का रामेश्वर सेतु। और वो रामेश्वर सेतु के लिए जब सेतु बनाना है तो वहां पर सरिया नहीं लोखंड नहीं है ना सीमेंट नहीं हाँ कारागिर भी नहीं है कोई नहीं है और इतना सागर गहरा है उस पे पुल बन सकता है एक नदी भी बना सकते हैं। और वो समय त्रेता युग के अंदर राम जी ने देखा क्या करे लक्ष्मण था दोनों भाई ने बाली को सुग्रीव को सभी उनके जो मुख्य जो बनाल थे अतिथि उनको बुलाया और सब आए जामवंत हनु सुग्रीव और हनुमान जी गेट के ऊपर खड़े थे। कहाँ पे? वो द्वारपाल बन के। आज भी शिव मंदिर में जाओ ना तो पहले कौन मिलेगा? नंदी है ना। जब बाहर कोई द्वारपाल है जब तक तुम उसको प्रणाम नहीं करोगी ना तो अंदर कभी डायरेक्ट गए तो चाराना भी भेटनार फल नहीं मिलता। क्यों कि द्वार पे ऊपर वो द्वारपाल है। राम मंदिर में हनुमान और शिव मंदिर में नंदी है और माँ के मंदिर में भैरव है ना। अपन टोपला भरी ले जातो मजारन तटे पाय भी नहीं पड़ता तो प्रसन्न हुई है ना। इसलिए वहां पर शिव की महिमा ज्योतिर्लिंग की मैं कह रहा हूं कि भगवान राम सब जानते हैं राम फिर भी राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमको कितना है उसका मतलब नहीं है पर हम किसी को सम्मान अगर दे दिए तो पुरुषोत्तम मर्यादा राम की कथा के लिए जरूर हमारी भी साधना हमारी पूजा भी सफल हो जाएंगी। हमारी कथा सुनना भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे बताओ इतना बड़ा सागर में हम पुलिया बनाए कैसे क्या पार होंगे। सबने कहा कि हम तो नहीं बता सकते लेकिन ये हनुमान बताएंगे। कौन? राम ने हनुमान हाँ क्यों? राम नाम आधार जिन्हें वो चल में राह बनाते हैं। अभी रुक जाए जब पत्थर डालेंगे जब बोलना। और हनुमान जी को इसलिए सभी ने कहा राम ने बोला क्यों? बोले हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान ज्ञान है लेकिन सागर के बराबर है। इसलिए तू अभी चला जा मेरे गुरु की वाणी याद आ गई। अपने दगा बापू बोलते थे भांग मांगे भुगड़ा क्या क्या बोलते बोलना गांजा मांगे घी और भांग मांगे भुगड़ा और दारू मांगे जूती तो तेरी खुशी पड़ी पुपी। ऐसे हमारे गुरुदेव दगा बापू बोलते थे। फिर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे
ये कहावत है। पार्थिव शिवलिंग, कौन सी? पार्थिव शिवलिंग। हमने ये तुझे शिवलिंग लाना पड़ेगा। हनुमान गए थे ना शिवलिंग लेने, और हनुमान जी लेट हो रहे थे तो भगवान ने एक वहां पर रामेश्वर शिवलिंग बने। लेकिन पूजन करने के लिए कौन लगता है? ब्राह्मण। कौन चाहिए? बिना ब्राह्मण का शिवलिंग की पूजन सिद्ध होती नहीं, महादेव शिव प्रसन्न होते नहीं। उस समय रावण को बुलाया गया था। और रावण ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। देखो एक याद रखो, ये बात बहुत अच्छी है। हम किसी को दुश्मन बोलते हैं, लेकिन दुश्मन से जब काम पड़ता है ना, तो मेरा राम तो कहता है, मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम, कि दुश्मन के पास भी कभी कभी अच्छे गुण होना, तो कभी कभी झुक जाना, उसके पास से ले लेना चाहिए। आकड़ना, आकड़ना तो मुर्दे का होता है। किसका? इंसान का नहीं। आकड़ना तो मुर्दे का होता है, इंसान का नहीं। दोस्ती तो मेरे महादेव से होता है, इस दुनिया वाले से उससे मित्रता करो। राम ने रावण को बुलाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पूरी हुई। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी चैतन्य नमामि। और रावण को भगवान ने देने के लिए जब कहा कि रावण ने कहा कि मुझे कोई बात की कमी, रावण को कोई कमी नहीं है। रावण ने राम जी को कहा मुझे अगर देना हो ना भगवान, आप अखंड ब्रह्मांड के नायक है, आप लीला कर रहे, क्या कर रहे हैं? एक काम करना, जल्दी फूल बना करके मेरे कुल का अंत में मेरा भी उद्धार कर दिया। रावण को 3 जन्म का श्राप था। कितना? संत का अपमान। किसका अपमान किया था? सनत कुमार वैकुंठ में गए थे। ये दोनों भाई जय और विजयी थे, है ना। संत अगर आया है तो उनका काम था भगवान के 6 पावत्री चढ़ी और वहां रोक दिए, 7वीं नहीं जाने दी। आज भी कहते 6 पावत्री चढ़ सकते हो, पर 7वीं कठिन है। इसलिए सप्ताह का महत्व है। कितना? हमारे अंदर में भी 7 चक्र है, मूल द्वार, स्वादिष्ट, मणिपुर, आनंद, विशुद्ध और आज्ञा। इस 6ठी है, यहाँ तक आ सकते हो, लेकिन इसके आगे जाना, यहाँ पर वो द्वारपाल खड़े और रोकते हैं और श्राप मिलता है। इसलिए संतों को मानो मत, लेकिन 2 हाथ से प्रणाम जरूर करो और प्रेम से। पानी हो तो दे दो, भूखा है तो भोजन दे दो। अतिथि कोई भी आए द्वार के ऊपर, हम जानते हैं कौन है, हम जानते हैं। कहते ना 8 पैर 64 घड़ी धरू तुम्हारी ध्यान, ना जाने कौन घड़ी में आन मिले भगवान। कहते हैं हनुमान जी आए, सभी सेना वहां पर आए और 2 शिष्य आए, नल और नील। और नल ने भगवान ने पता चला कि नल नील को अपने गुरु का श्राप नहीं, आशीर्वाद है, जो भी ये डालेंगे वो तर जाएंगे। और नल नील पत्थर लेते, पर हनुमान ने कहा नहीं, इधर पत्थर लाओ। और हनुमान जी ने फिर कहा कि मैं पहले उनके ऊपर नाम लिख दूं। काय का नाम लिखा था हनुमान जी ने? राम है? और राम नाम लिखा और नल नील पत्थर डालते थे और सभी पत्थर तर गए। बोलो रामेश्वर सेतु की। और एक छोटी सी गिलहरी, गिलहरी बोलते ना अपने में, क्या बनता थी? वो पूछ वाली नहीं, छोटी सी दारू, दारू सही, दारू
खारू हा खारू म्हणा काय बी म्हणा पण आमच्या हिंदीमध्ये त्याले तीज म्हणतात हैं? तुम्ही समझ जाओ बस हमने कथा पूरी हुई है हर हर महादेव। वो छोटी सी एक गिलहरी वो बालू कण में लपट करके अपने तन से वो कण लाकर फूल पे डालती है। सभी ने हनुमान बड़े बड़े जोधा बोलते हैं तो क्या कर रही है ये फूल हम बना रहे हैं इतने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ डाल के भी पूरा नहीं हो रहा है तेरे कण से क्या होगा। तब गिलहरी ने एक बात अच्छी बोली थी क्या सुनो जब ये रामायण जब कथा होंगी ना चाहे शिव पुराण हो कहा भी हो भंडारा हो मंदिर बने गोर गरीब हो तो वो क्या काम लगेगा मरे जब ना थैला भर के फेंकते देखा हूं मैं नहीं उमार घर मागी लागी। आप बताओ ये सच्चे प्रेम कर रही क्या जब मरते टाइम पे तुम्हारे कपड़े को भी जला रहे हैं इसलिए वो कपड़े आज से किसी गरीब को दान करो महाराज जो ने 2-3 बार धोए हो। नहीं नहीं अभी तो तत्काल शादी हुई तो लगेज नए लगेज मेला लगा तो नहीं में जरा सीखो ना कथा से दान करना। कोई भूखा है आमिर को लोग पाल्टी दे रहे महाराज कई तंबू लगा के बड़े बड़ी सिटी में मच्छर कट रहे। हमारे सनातन हिंदू धर्म के छोटे छोटे बच्चे कोई फुगा बेच रहे हैं कहीं मेंढी वाले में देखता हूँ जंगल में पड़े हैं कहाँ पर डिलीवरी हो रही है हमारी एसी रूम में जाओ वहां भोजन लेकर के जरा खिला के देखो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे साई किसको दान करना है ये हमारे शिव पुराण सिखाती है महाराज भूखे को प्यासे को। इसलिए समय कथा तो बहुत बड़ी है और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा काम है मैं कथा तो बोलता हूँ लेकिन मैं पूछ पूछ के तुमको याद है कि नहीं इसलिए बार बार पूछ पूछ के बोलता हूँ और याद नहीं हो तो फिर मेरी 7 दिन की कथा का कोई महत्व इसलिए मैं तुमले घडी घडी विचारस तुम्हें राग काही कराना नाही याद ठेवाना काल दिसना काही भरोसा अगले साल भी सप्ताह करसू पर तो राशि की नहीं नो गारंटी कोई काल करे सो रामेश्वर सेतु बना बड़े बड़े योद्धा मारे गए रावण मर रहा है स्वाद चढ़ रही राम जी ने लखन को कहा जा अपन राजा बाद में बनेंगे रावण राजा है पूछ ले कैसा राज्य चलाते। लक्ष्मण 2 बार गया नहीं बोला राम